पुराने ज़माने की बात है जब ना बिजली थी न पक्की सड़कें और ना ही सच बोलना आसान था। दूर पहाड़ों के दरमियान एक गांव था जिसका नाम नूराबाद था। बाहर से ये गांव बहुत पुरअमन लगता था, मगर उसकी ज़मीन के नीचे एक ऐसा राज दफन था जो सदियों से सांस ले रहा था। उस गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम याकूब था। याकूब पेशे से कुआं खोदने वाला था। जहां पानी न मिलता, लोग याकूब को बुलाते, क्योंकि कहा जाता था जिस जगह याकूब ज़मीन को छू ले वहां पानी ज़रूर निकलता है। याकूब की बीवी का नाम सफ़िया था, निहायत साबिर, निहायत खामोश और आंखों में अजीब सा दर्द लिए हुए। उनकी एक बेटी थी आमना, जिसकी उम्र 10 साल थी। आमना गांव की सबसे ज़हीन बच्ची थी। वो सवाल पूछती थी, सोचती थी और सबसे बढ़कर वो डरना नहीं जानती थी। गांव का कानून। नूराबाद में एक पुराना कानून था जो तहरीर में नहीं मगर खून में लिखा गया था। गांव के मशरिक में वाक़ई कुएं के पास कोई औरत सूरज डूबने के बाद नहीं जाएगी और कोई सवाल नहीं पूछेगा कि क्यों। उस कुएं को लोग खामोश कुआं कहते थे। कहा जाता था कि जो भी उस कुएं के राज के पीछे गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। हादसा एक दिन शदीद कहत पड़ा। खेत सूख गए, मवेशी मरने लगे और गांव में पानी नायाब हो गया। पंचायत ने फैसला किया, खामोश कुएं को दोबारा खोला जाएगा। याकूब को हुक्म दिया गया कि वो कुएं को साफ करे। सफिया ने रोकते हुए कहा, उस कुएं से दूर रहो, मुझे डर लगता है। याकूब मुस्कुराया, डर से पेट नहीं भरता सफिया। इसी रात याकूब कुएं में उतरा और वो वापस नहीं आया। इंतजार एक दिन गुजरा, फिर 2, फिर 7। आमना हर रोज कुएं के पास जाकर बैठती और जमीन से कहती, अगर मेरे अब्बा यहां हैं तो मुझे सच बताओ। गांव वाले कहते, कुआं निगल गया होगा, मगर आमना मानने को तैयार न थी। राज का दरवाजा एक रात आमना ने वही किया जो किसी औरत ने सदियों से नहीं किया था। वो सूरज डूबने के बाद खामोश कुएं के पास गई। कुआं बोल पड़ा, न आवाज में न लफ्जों में, बल्कि तस्वीरों में। आमना ने देखा, गांव के बुजुर्ग, पुरानी रस्में, मासूम औरतें और वो सब जो कुएं में कैद थीं। ये कुआं पानी का नहीं था, ये जुर्म का कब्रिस्तान था। हकीकत सदियों पहले नूराबाद के मर्दों ने एक अहद किया था, ताकत सिर्फ मर्द की होगी। जो औरत बोली, जो सवाल किया, जो जुल्म के खिलाफ उठी, उसे कुएं के हवाले कर दिया गया। कुआं उनकी आवाज़ों से बना था, उनके आंसुओं से जिंदा था, और अब कुआं आमना को चुन चुका था। फैसला कुएं ने कहा, अगर तो चाहे तो मैं पूरा गांव निगल सकता हूं। आमना कांप गई, फिर मजबूत हुई। नहीं, जुल्म का जवाब जुल्म नहीं होता। उसने कहा, मुझे ताकत नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए। अंजाम। अगली सुबह गांव के सब लोग जागे तो कुआं खुश्क था, जमीन हमवार थी और हर उस शख्स के दरवाजे पर एक निशानी थी जो कभी जुल्म में शरीक रहा था। कोई मरा नहीं, मगर कोई सो भी न सका। सच ने सबको जिंदा रखकर सजा दी। याकूब वापस आया, कमजोर मगर जिंदा, और आमना नूराबाद की पहली लड़की बनी जिसकी बात कानून बनी। पैगाम: खामोशी जुल्म को जिंदा रखती है और सच उसे दफन कर देता है।